अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाच सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। शासन प्रति समन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य उदय श्री श्री मुनिजमान साहब, युवा मनीषी श्री शुभम मुनिजमान साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। संयम के साथी मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सौभाग्यशाली है हम सभी कि भगवान महावीर के शासन में हमको जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ और आचार्य भगवान के सानिध्य में हम सब बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ, उत्साह और उमंग के साथ में ये चतुर्मास के अंतिम दिवस और भगवान परमात्मा की जो अंतिम वाणी है, परमात्मा का जो अंतिम संदेश है, उस उत्तराधान सूत्र का पठन और पाठन निरंतर कर रहे हैं। परमात्मा की वाणी सभी जीवों का कल्याण करने के लिए है। परमात्मा की वाणी सभी भवी जीवों को संसार समुद्र से पार कराने वाली है। ऐसी वाणी को सुनकर के हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अब तक आपने 18वां अध्ययन कल आपने श्रवण किया था। आज का जो अध्ययन है 19वां अध्ययन, जिसका नाम है मृगापुत्रीय। मृगापुत्रीय के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो अध्ययन है किसी मृगापुत्र के नाम के जो राजकुमार हैं उनके नाम से यह अध्ययन है। तो इस मृगापुत्र अध्ययन के अंतर्गत उनके जीवन की जो कथा है, कहानी है, उस कहानी का क्या सार है, उस कहानी क्या कहना चाहती है, कहानी क्या हमको संदेश देना चाहती है, उपदेश देना चाहती है, उस कहानी का जो अर्थ है उसको हम यहाँ पर सुनेंगे। क्योंकि हर कहानी कोई ना कोई संदेश देती है, कोई ना कोई ऐसा एक सार रूप में देती है कि हम कहानी से संदेश लेकर अपने जीवन में वैसा आचरण करें, ऐसा आचरण करके हमारे जीवन का कल्याण करें। तो आइए ये जो कहानी कहने से पहले 4 लाइनों के माध्यम से हम इस अध्ययन का सार क्या है। जन्म दुखम मरण दुखम दुखमय संसार है। जन्म दुखम मरण दुखम दुखमय संसार है। मृगापुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है।
मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। दुष्कर नहीं साधु चर्या, दुष्कर नहीं है साधु चर्या। शांत यदि इच्छा हुई, नरक में जो दुख भोगे, उनके सम्मुख कुछ नहीं। नरक में जो दुख भोगे, उनके सन्मुख कुछ नहीं। इस संसार में हम जहाँ तक देखते हैं, संसार में हर प्राणी के जीवन में दुख ही दुख है। जन्म से परमात्मा प्रभु कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी दुख ही दुख भोगता रहता है। जन्म का ही दुख है। देखते हैं कि कितने कष्टों को सहन करके एक माँ पुत्र को जन्म देती है। उसके बाद जन्म का दुख है, मरण का दुख है, और ये संसार ही दुखमय है। मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। अगर हम अपने जीवन में मृगा पुत्र जैसे भाव जगाएंगे तो एक दिन हम भी इस दुखों के संसार से पार हो सकते हैं। दुष्कर नहीं साधुचर्या। लोगों को लगता है कि साधुचर्या क्या है? साधुचर्या बहुत कठिन है। उनको ही कठिन लगती है जिन्होंने इसके ऊपर चलने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करता है। ज्ञानी जनों को लगता है कि साधु जीवन से ज़्यादा कष्ट तो श्रावक जीवन में होते हैं। दिन हर समय मनुष्य चिंताओं में लगा रहता है। हम देखते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं तो पढ़ते नहीं, उसका दुख होता है। पढ़कर बड़े हो गए, फिर उनको कोई नौकरी ना लगे, उसका दुख होता है। नौकरी लग जाने के बाद शादी नहीं होती है। शादी हो जाए तो बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे हो जाए तो कहना नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही संसार में मनुष्य क्या है? दुख ही दुख पाता रहता है। मनुष्य स्वयं खत्म हो जाता है, लेकिन मनुष्य के दुख कभी खत्म नहीं होते हैं। आगे कहते हैं, जो नरक में जो दुख भोगे हैं, नरक में जो दुख भोगे हैं, उनके सम्मुख ये संसार के दुख कुछ भी नहीं है। तो आइए, ये जो कहानी है मृगा पुत्र की, नाम क्या है? मृगा पुत्र नाम है। इस मृगा पुत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे उस मृगा पुत्र ने साधु जीवन अंगीकार करके अपने जीवन का कल्याण किया है। तो इस अध्ययन का जो नामकरण हुआ है, सूत्रकार ने दीर्घदर्शी से नामकरण किया है। यद्यपि मृगापुत्र का नाम बलश्री था तथा उसके पिता बलभद्र की पटरानी मृगा थी, उनका परम पित्र होने से लोगों में उसका नाम मृगापुत्र ही विख्यात हुआ, जिसके नाम के साथ माता का नाम भी प्रसिद्ध किया, अथवा जिस पुत्र ने अपनी अंतिम माता मृगा को ही रखा है, भविष्य में अन्य किसी को माता नहीं बनाया, उसका नाम उसको मृगापुत्र कहते हैं। तो मृगापुत्र के जीवन की ये कहानी है। आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। तीर्थंकर महावीर के युग में ये जो कहानी है, भगवान महावीर के समय की ये कहानी है। तो इस युग में सुग्रीव नामक एक रमणीय नगर था। उस नगर में बलभद्र नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम मृगावती था। तो उन राजा और रानी का एक होनहार पुण्यशील पुत्र रतन को उन्होंने जन्म दिया। माता ने और पिता ने उनका नाम बलश्री रखा था। पुत्र का नाम क्या रखा था उन्होंने? बलश्री रखा था। लेकिन आगे चलकर वो बलश्री मृगापुत्र से विख्यात हुआ। वो इसलिए क्योंकि बलश्री के नाम से उस नगर में उसको कोई भी नहीं जानता था। सब उसको क्या पुकारते थे? मृगापुत्र, क्योंकि उसकी माँ मृगावती थी और उसके पुत्र होने के कारण, क्योंकि हम संसार में देखते हैं कि अगर पति पत्नी के रूप में होते हैं
तो या तो पत्नी क्या होती है, समझदार होती है, होशियार होती है, या उनका क्या होता है, पुरुष होशियार होता है, और उन्हीं के दोनों के सहयोग से क्या चलता है, संसार चलता है। तो वैसे ही इस अध्ययन के माध्यम से हमें पता चलता है कि वह मृगावती क्या थी, वह मृगावती राजा से ज़्यादा वह उसका नाम था समझदार रही होगी, तो उसी के नाम से उसका जो पुत्र था वह मृगापुत्र क्या हुआ है, मृगापुत्र के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ है। जब मृगापुत्र यौवन को प्राप्त हुआ, जवान हुआ, तो उसका पानी ग्रहण अनेक राजकन्याओं के साथ में उसका क्या हुआ है, विवाह हुआ। जैसे ही बड़े होते हैं तो लोगों को क्या है, शादी की चिंता होने लग जाती है। तो वैसे ही उस राजा ने अपने पुत्र का बहुत सारी कन्याओं के साथ में उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद वो सुखपूर्वक अपनी रानियों के साथ में संसार के सुखों को भोगने लगा, संसार के सुखों में वह रमन करने लगा। एक दिन की बात है, उसने देखा वह महल के झरोखे में बैठा हुआ अपनी रानियों के साथ में अमोद प्रमोद कर रहा था। अपनी रानियों के साथ बैठकर वह बातें कर रहा था। तो उस दिन कोई उस नगर में, सुग्रीव नगर में कोई उत्सव था। तो उसने देखा कि सारे नगर की चहल पहल, जो राजपथ था, राजपथ का मतलब होता है जिस पथ के ऊपर क्या करता है, राजा गमन करता है, उसको राजपथ कहते हैं। जिस पथ के ऊपर राजा की सवारियां निकलती है उसको क्या कहते हैं, राजपथ कहते हैं। या जिस रास्ते के ऊपर राजा का महल होता है उसको भी क्या कहते हैं, राजपथ कहते हैं। तो उस राजपथ के ऊपर ही राजा का महल था। जैसे आज के समय में कह सकते हैं कि जैसे मेन बाजार होता है आपके सूरत का, क्या है, रिंग रोड जैसे प्रमुख है, और उसके ऊपर क्या है, हर समय ही लोगों की चहल पहल रहती है। तो वैसे ही वह जो राजपथ था उसके ऊपर आज क्या थी, बड़ी चहल पहल थी, लोग उसके ऊपर आ जा रहे थे। और उस चहल पहल को कौन देख रहा है, वो मृगापुत्र। वो मृगापुत्र उस चहल पहल को देख रहा था, साथ साथ में रानियों के साथ हंसी मजाक कर रहा है, खा पी रहा है, और साथ साथ में कभी कभी आप भी अपनी बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते रहते हैं, या सुबह सुबह क्या करते हैं, चाय पीते हैं। और तो वैसे ही वह भी सुबह सुबह बैठा है, और उसी समय उसने देखा कि एक मुनि उस राजपथ के ऊपर क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि मुनि के वस्त्र क्या रहते हैं, अगर हजारों लोगों के बीच में भी जैन मुनि क्या है, अलग से ही चमकता है। उसके वस्त्र, उसका जो कपड़े हैं, उसके माध्यम से वो अलग से ही क्या करता है, चमकता है। तो उस हजारों लोगों की भीड़ में उस मृगापुत्र ने देखा कि एक संयमी मुनि क्या कर रहे हैं, इरिया समिति का ध्यान रखते हुए, और हाथी के चाल, क्योंकि संतों की चाल को क्या बताया है, हाथी की चाल, गज की चाल, जैसे हाथी चलता है, कैसे चलता है, बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। वैसे साधु को भी परमात्मा कहते हैं कि आपको भी क्या करना है, धीरे धीरे चलना है, इरिया समिति का ध्यान रखते हुए चलना है। तो वैसे उस मुनि को उस मृगापुत्र ने देखा, और मृगापुत्र ने देखने के बाद उसके मन में आया कि इनको मैंने कहीं देखा है। तो उसकी जो नज़र है उस मणि के ऊपर जाकर के ठहर जाती है, टिक जाती है, और वो सोचने लगता है कि ऐसे कपड़े, ऐसा बाना, ऐसे मुनि को मैंने कहीं देखा है। सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, और सोचते सोचते उनको क्या हो जाता है, उनको सोचते सोचते ही जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। और जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद वो सब अपने पूर्व भोग को क्या करते हैं, पूर्व भोग को देख लेते हैं, और देखने के बाद उनको वैराग्य हो जाता है। क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य होने के बाद वो सोचते हैं कि अब मुझे इस संसार में
अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है, अब मुझे तो दीक्षा लेकर के अपने जीवन का उद्धार करना है, मुझे मुक्ति के मार्ग के ऊपर चलना है, ऐसा सोचते हैं। और वो उतर कर नीचे अपने माता और पिता के पास में आते हैं। और माता और पिता के पास में आने के बाद वो क्या कहते हैं कि मुझे दीक्षा ग्रहण करनी है। क्या करनी है? दीक्षा ग्रहण करनी है। और माता पिता के पास में आकर जब वो कहते हैं कि माँ मुझे क्या लेनी है? दीक्षा लेनी है। जैसे ही माता पिता ये सुनते हैं, दोनों को ही एक गहरा आघात लगता है कि अभी तो ये राजकुमार क्या था, बिल्कुल सही सलामत था, और अचानक से इसको ऐसे क्या हो गया है कि उसका मन क्या कर रहा है? इसका मन दीक्षा लेने का कर रहा है। और वो माता पिता कहते हैं कि बेटा, दीक्षा लेना आसान काम नहीं है। क्या कहते हैं माता पिता? दीक्षा लेना आसान काम नहीं है। दीक्षा लेना का मतलब क्या है? दीक्षा लेने का मतलब है लोहे के चने को चबाने जैसा, लोहे को चने चबाने जैसी दीक्षा है। और दीक्षा लेकर तुम दीक्षा तो ले लोगे, लेकिन दीक्षा लेने के बाद जो तुमको उसके क्या है, दीक्षा लेकर के तुमको जो दुख मिलेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में जैसे ही लोग कोई दीक्षा ले रहा हो तो उसको क्या करते रहते हैं, हम उसको हम डराते रहते हैं। क्या करते हैं? डराते रहते हैं कि बेटा, दीक्षा लेने का मतलब है लोहे के चने चबाना, तलवार के, हाँ, खांडे की धार के ऊपर चलना है। सागर को बाहों से तैर कर क्या करना है? सागर को बाहों से तैर कर पार करना है। और मेरू पर्वत को तोलने के समान क्या है? ये दीक्षा है। तो वो कहता है कि माँ, ये दुख तो कुछ भी नहीं है, ये दुख तो कुछ भी नहीं है। इससे भी भयंकर कष्टों को मैंने कहाँ पर सहन किया है? इससे भयंकर कष्ट मैंने नरक में सहन किए हैं। वहां पर मुझे कुंभी में क्या किया गया? वहां पर मुझे कुंभी में पेला गया। वहां पर मुझे अपना ही मांस, हाँ, वहाँ हम लोग देखते हैं जब इसके अंतर्गत इस अध्ययन में, मृगापुत्र के अध्ययन में जब गाथाओं का जब अर्थ देखते हैं तो कहता है कि माँ, मैंने नरकों के भयंकर कष्ट देखे हैं। वहाँ पर ऐसी ऐसी आग में मुझे जलाया गया, पकाया गया। वहाँ पर न बुझने वाली आग है। नरक में क्या है? नरक में हमेशा ही आग चलती रहती है। वो आग कैसी है? बिना ईंधन की आग है। संसार की जो आग है उसमें तो ईंधन जलता है तभी जलती है, लेकिन संसार में ऐसी आग है जो बिना ईंधन के जलती है, उसकी राख भी नहीं बनती है, ना बुझने वाली आग है। उस आग में मैं अनंत बार क्या करके आया हूँ? अनंत बार जल करके आया हूँ। नरक की आग में एक पल के लिए भी मैंने वहां पर क्या नहीं पाया है? सुख नहीं पाया है। ऐसी आग में मैं जल कर के आया हूँ। तो हे माँ, मुझे क्या है? मुझे दीक्षा ग्रहण करनी है। क्या तू चाहती है कि मैं वापिस उन्हीं कष्टों को, उन्हीं दुखों को वापिस मैं भी भोगूं? उसके बाद माँ कहती है, बेटा ये तो सही है, क्योंकि नरक में तो क्या है? नरक में, क्योंकि जो मृगा पुत्र है वह क्या है? वह अपने जाति स्मरण ज्ञान के अंतर्गत देख रहा है। एक बातें होती है सुनी सुनाई कहना। क्या है? एक बातें होती है सुनी सुनाई कहना, और एक बात होती है अनुभव वाली। जो अनुभव, और वो मृगा पुत्र क्या कर रहा है? मृगा पुत्र ने अनुभव किया है। मृगा पुत्र साक्षात देख रहा है कि हे माते, मैंने नरक में ऐसे ऐसे कष्ट देखे हैं। मेरे ही खून को निकाला गया, मेरे ही खून को मेरे सामने तपाया गया, और वो खून मेरे को क्या किया गया? वो खून मेरे को पिलाया गया। ऐसे दुख मैंने इस जीवन में पिछले जन्म में देखे हैं। अब मैं इस जन्म में और दुख नहीं उठा सकता हूँ, और मैं इस संसार में और कष्टों को मैं नहीं सहन कर सकता हूँ।
माँ मुझे आज्ञा दे दे। तब वो माँ कहती है कि बेटे, तुमने तो राजमहलों में ही तुम पले हो। क्या है? राजमहलों में ही तुम पले हो। और राजमहलों के अलावा तुमने क्या है, राजमहलों के अलावा तुम ना कहीं धूप देखी है, ना कहीं छाँव देखी है, ना कहीं ठंड का तुमने सहन किया है। तो ऐसे समय में तुम कैसे धूप को सहन करोगे? कैसे तुम इन कष्टों को सहन करोगे? कैसे तुम दुखों को सहन करोगे? तब वो कहता है कि माँ, जैसे जंगल में मृग क्या होता है, मृग बीमार पड़ता है। मृग जब जंगल के पशु और प्राणी जब बीमार पड़ते हैं तो वो कैसे अपना इलाज करते हैं? वो मृग क्या करते हैं? वो मृग खाना पीना छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं और कुछ टाइम के लिए अपने से क्या होते हैं, अपने जो उनका हिरणों का झुंड होता है उससे वो अलग रहना शुरू कर देते हैं। खाना पीना छोड़ देते हैं, धूप लेते हैं और निसर्ग का उपचार करते हैं। क्या करते हैं? निसर्ग का उपचार करते हैं, निसर्ग की क्रिया करते हैं और उसके बाद वो मृग क्या हो जाते हैं, ठीक ठीक हो जाते हैं। तो हे माते, तुम क्या हो? तुम मृगावती हो। मैं तुम्हारा पुत्र क्या हूँ? मैं तुम्हारा पुत्र मृगा पुत्र हूँ। और मेरी जो चर्या रहेगी वो कैसी रहेगी? मृगचर्या मैं करूँगा और अपने जीवन में आए हुए ये छोटे मोटे कष्टों को क्या करूँगा? छोटे मोटे कष्टों को सहन करूँगा। और उसके बाद क्या है, जब वो इतने वर्णन क्या है, जम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय अहो दुखो संसारो जम किसंतितम। वो अपनी माँ से कहता है कि हे माते, इस संसार में जन्म का दुख है, मरण का दुख है और इस दुखी संसार में दुख ही दुख है। इस संसार के दुखों को सहन करने से अच्छा है कि मैं क्या कर लूँ, मैं साधु जीवन अंगीकार करूँगा। उसने साधु बनकर के मृगचर्या को अंगीकार किया। मृग जैसे शाकाहारी रहता है, तो साधुचर्या के बारे में और मृगचर्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे मृग स्त्रियों से सदैव भयभीत रहता है। क्या रहता है? जैसे मृग सदैव सिंह से भयभीत रहता है, वैसे साधु भी प्रमाद और हिंसा आदि पाप क्रियाओं से सदा भयभीत रहता है। जैसे मृग जिस घास पर से निकलता है उस घास को वह नहीं खाता है, वैसे ही साधु भी सदोष आहार ग्रहण नहीं करता है। जिस तरह मृग स्वस्थ होते हुए भी एक स्थान में नहीं रहता है, उसी तरह साधु भी बिना कारण कल्प मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। वह क्षेत्र मोह की दलदल में नहीं फंसता है। जैसे मृग ऋण होने पर औषधि की अपेक्षा नहीं रखता है, किसी की सेवा की कामना नहीं करता है, वैसे ही साधु भी उत्सर्ग मार्ग का आलंबन लेकर अस्वस्थ होने का पर दवा नहीं करता है, न किसी की सेवा लेता है। वो सदैव स्वावलंबी रहता है, परावलंबी नहीं बनता है। जैसे मृग रोग आदि के उत्पन्न होने पर एक स्थान में नहीं ठहर जाता है, वह कहीं पे भी ठहर जाता है, वैसे ही साधु भी रोग या बुढ़ापा आने पर किसी एक क्षेत्र में नहीं ठहरता है। जैसे मृग स्वरोग होने पर अपने साथियों की सहायता नहीं चाहता, वैसे ही साधु भी अपने सगे संबंधियों की तथा गृहस्थों की शरण नहीं लेता, न सहायता की अपेक्षा ही रखता है। जैसे मृग निरोग होने पर उस स्थान पर नहीं बैठता, बल्कि उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चला जाता है, वैसे ही साधु भी रोग आदि से मुक्त होने पर ग्रामानुग्राम क्या करता है? ग्रामानुग्राम व्यवहार करता है। वैसे ही है माते, मैं भी क्या करूँगा? मैं भी अगर संयम जीवन में बीमार हो गया तो मृगचर्या का पालन करूँगा। ऐसे बहुत सारी बातें वो मृगा पुत्र क्या है, अपने माता को बताता है। और वो माता क्या है? वो माता पहले तो ना माता पिता को मृगा पुत्र की बात समझ आती है, ना मृगा पुत्र उनकी बात समझता है। लेकिन जब वो उस नरक के साक्षात उदाहरण उनको बताता है, ऐसी ऐसी आप भी, आपको कभी समय मिले तो इस अध्ययन के अंतर्गत पढ़ना
कि नरक की कैसी कैसी वेदनाएं हैं और कैसी कैसी नरक की वेदना हमने सहन की है। अगर कहीं आपको भी जाति स्मरण ज्ञान हो जाएगा तो आप भी इस संसार में एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकते हैं। तो ऐसे ही उस मृगापुत्र ने अपने माता पिता को क्या है, अपने माता पिता को समझाता है। उसके बाद वो माता पिता देखते हैं तो वह मृगापुत्र अपने माँ से कहता है कि माँ, क्या तू चाहती है कि अभी मैं और इस संसार में रहकर नरक के दुख भोगूं और इस संसार में रहकर नरक के दुखों को सहन करूं? तब उस माता और पिता क्या हैं, वह माता और पिता मृगापुत्र को दीक्षा की अनुमति देते हैं। क्योंकि संसार में जब किसी को भी दीक्षा लेनी होती है तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है, माता पिता की आज्ञा बहुत जरूरी होती है। बिना माता पिता के आज्ञा दीक्षा गुरु नहीं दे सकता है। क्योंकि माता पिता ने पाल पोस कर आपको इतना बड़ा किया और उनका आपके ऊपर हक होता है, उनके ऊपर आपका अधिकार होता है कि वह आपके भले को जानते हुए वह आपको दीक्षा की आज्ञा, अगर उनको लगता है कि सही मार्ग पर चल रहा है, सही जगह पर दीक्षा ले रहा है, तो वह आज्ञा देते हैं। तो ऐसे ही वह मृगापुत्र के माता पिता उसको आज्ञा देते हैं और वह मृगापुत्र क्या कर लेता है, वह मृगापुत्र दीक्षा धारण कर लेता है। दीक्षा धारण करके वह मृग जैसी चर्या करके अपने सारे सुख को त्याग कर साधु, क्योंकि साधु बनने के बाद भी आपको लगता है कि साधु बनने के बाद भी आपके दुख कम होंगे, ऐसा नहीं होता है। साधु बनने के बाद आपकी परीक्षाओं का समय क्या हो जाता है, आपकी परीक्षाओं का समय शुरू हो जाता है। 22 परीक्षाओं को हर पल हर समय सहन करना होता है और उन दुखों को कष्टों को सहन करके संयम जीवन में जो सुख मिलता है वो संयम जीवन का सुख अनूठा होता है। ऐसे संयम जीवन के सुख को किसने धारण किया है, मृगापुत्र ने धारण किया है। और संयम जीवन अंगीकार करके संयम मर्यादाओं का पालन करके वह सिद्ध बुद्ध और क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बोलिए मृगापुत्र अनगार की। इस अध्ययन का एक छोटा सा भजन है, सभी साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उठ हृदयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा बना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। रम्य एक सुग्रीव नगर था, नृपल भद्र यशस्वी, मृगा नाम था पटरानी का, बल श्री पुत्र तेजस्वी। रम्य एक सुग्रीव नगर था, नृप बल भद्र यशस्वी, मृगा नाम था पटरानी का, बल श्री पुत्र तेजस्वी। मृगापुत्र ही नाम था चर्चित, मृगापुत्र ही नाम था चर्चित, प्रेरक गाथा गालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन
वाणी उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोल। महल जरो के बैठ के देखा पथ से मुनि को आते। संयम गुण ग्रहण से समृद्ध थे वैसे शोभा पाते। गुण रत्नों के सागर मुनि के गुण रत्नों के सागर मुनि के दर्शन से सुख पालो। जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन ग्रहण करूंगा दीक्षा व्रत को दे दो अनुमति माते। भोगों को मैं भोग चुका हूँ आखिर ये तड़पाते। ग्रहण करूंगा दीक्षा व्रत को आज्ञा दे दो माते। भोगों को मैं भोग चुका हूँ आखिर ये तड़पाते। काम भोग है विष फल जैसे काम भोग है विष फल जैसे मन से इन्हें निकालो। जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। ऐसे इस अध्ययन के अंतर्गत हमने मृगापुत्र के रूप में हमने श्रवण किया कि कैसे मृगापुत्र पूर्व जन्म के पुण्यों की पुण्याई लेकर के कोई जीव आता है, तब कहीं जाकर के उसको क्या मिलती है, दीक्षा मिलती है। तो ऐसे मृगापुत्र के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस संसार में क्या है, अनादि अनंत काल से जीव इस संसार सागर में भ्रमण कर रहा है और कहीं पर भी उसको सुख नहीं मिलता है। जहाँ पर भी जाता है दुख ही दुख मिलता है। और इस दुख से पार होने के लिए अगर कोई रास्ता है, अगर कोई मंजिल है, तो वो क्या है, संयम है। और जो संयम धारण करता है, दीक्षा धारण करता है। आज हमारे मध्य में भी मुमुक्षु बहन आई है जिनकी दीक्षा महासाध्वी श्री सत्य साधना जी महाराज साहब के चरणों में होने वाली है। ऐसे मुमुक्षु बहना भी आज हमारे बीच में आई है। उन्होंने भी जाना कि संसार में क्या नहीं है, संसार में सुख नहीं है और सुख कहीं है तो वह संयम है। ऐसी मुमुक्षु बहन का आज हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि वह आज आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन में ये लक्ष्य जरूर रखें कि जीवन के अंतिम समय में भी अगर हमें संयम ग्रहण करने का अवसर मिले, जीवन के अंतिम समय में भी ये भगवान महावीर का बाणा धारण करने का अगर अवसर मिले, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें।
क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे साधु है चाहे गृहस्थ है, उसके 3 मनोरथ होते हैं। उन 3 मनोरथों में एक मनोरथ ये भी है कि वह दिन कब मेरा धन्य होगा, जब मैं साधु जीवन अंगीकार करूँगा, साधु जीवन अंगीकार करके मोक्ष को प्राप्त करूँगा। तो इतना ही आज का अध्ययन, आज का वांचन यहाँ तक ही रहेगा। आगमे तिविहे तिविहे पनते पन्नते तंजहा तंजहा सुत्तागम्य सुत्तागमे अथागम्य अथागमे तद्वयागम्य। तद्वयागमे एहवा यवा श्री श्री शुद्ध शुद्ध ज्ञान ज्ञान के के विषय विषय में में जो जे कोई कोई अतिचार अतिचार लगा लाग्यो हो ते होते में में आलम। आलम जम जम वैदम वाइदम मच्चा मच्चा मिलियम मिलियम हिनक्षरम हिनक्षरम मच्चक्षरम अचक्षरम पयाहिनम पयहिनम विनयहिनम विनयहिनम जोगिनम जोगिनम घोषिनम घोषिनम सुतु सुठुदिनम दिनम दुट्ठु दुट्ठु परीक्षयम परिचयम अकाले काले को को सज्जाओ सज्जाओ काले काले न न को को सज्जाओ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जायम सज्जाय सज्जाइये न न सज्जाय। सज्जाइयम भणता भणता गुणता गुणता विचारता विचारता ज्ञान ज्ञान और और ज्ञानवंत ज्ञानवंत की की आशातना स्थापना की की हो, हो। जो जो मैं मैं देवसी देवसी अय्यारु अय्यार को को तत्सम। तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम। अनुष्ठान के आज के सामूहिक प्रत्याख्यान में अभी से लेके कल अनुष्ठान तक के लिए नारियल का त्याग, नारियल नहीं खाना, किसी चीज में नारियल पड़ा हो तो उसका भी त्याग करना, ध्यान रखना इस बात का। नारियल का पचकांड,